वो देखो रिकोशे, देखो रिकोशे, देखा रिकोशे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रिकोशे क्या होता है और गोलियां कैसे किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं और डेंजरस भी होती हैं। WTV वेपन ट्रेनिंग ब्लॉग एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया फायर आर्म चैनल है जो कि स्ट्रिक्टली नॉन कमर्शियल है। इस पे सारी फायरिंग सेफ रेंजेस पे ही की जाती हैं जो कि प्रॉपरली लीगल है। पिछले एपिसोड में हमने ट्रेसर बुलेट्स के बारे में जाना था टारगेट सर, बुलसआई। और आज हम देखेंगे कैसे ट्रेसर बुलेट्स यूएस आर्मी भी अपनी ट्रेनिंग में यूज़ करती थी। पहले .22 के इंडिया में अवेलेबल थे, आजकल आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं ट्रेसर बुलेट्स। और इन्हीं ट्रेसर बुलेट्स की मदद से हम जानेंगे कि रिकोशे क्या होता है। जैसा आप छोटी स्क्रीन में देख सकते हैं, जो यूएस आर्मी का विंटेज वीडियो चल रहा है, फायरिंग के बाद पीछे बुलेट्स जा रही हैं एक उछली रिकोशे होके। तो बुलेट फायर होने के बाद किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के जब अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज कर लेती है तो उसको रिकोशे बोलते हैं। आइए देखते हैं इस ट्रेनिंग फायर के दौरान हमें क्या देखने को मिला। व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस। और ट्रेसर बुलेट्स का मैं अलग से कवर कर चुका हूँ, आजकल इंडिया में नहीं मिल रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पहले मिलते थे .22 के। अब क्योंकि 1911 की बात चली रही है तो लास्ट में मैं अपना ओपिनियन आपको शेयर करूँगा 1911 जो वेबले की लॉन्च हुई है उसके बारे में भी। तो ट्रेसर बुलेट्स हमें बुलेट की ट्रेजेक्टरी दिखा देते हैं, जो कि जैसा आप देख रहे हैं यूएस आर्मी भी यूज़ करती थी ट्रेनीज़ को बताने के लिए और लोगों का भ्रम हटाने के लिए कि भाई देखो पिस्टल की गोली भी कितनी दूर जाती है। ऐसा नहीं कि 25-50-100 मीटर रेंज है तो 1.5-2 किलोमीटर तक दूर जाती है। और रिकोशे होके जब लेफ़्ट राइट जाती है तो और डेंजरस बन जाती है। आइए देखते हैं वीडियो में। वो देखो रिकोशे, देखो रिकोशे, देखा रिकोशे। यस सर। अब सिंपल भाषा में ये रिकोशे, जिसको लिखते रिकोशेट हैं बट प्रोनाउंस रिकोशे करते हैं, जो आप देख रहे हैं बुलेट ऊपर जा रही है हवा में, ट्रेसर बुलेट, ये एक फिनोमिना है जिसमें कोई भी बुलेट अपना ट्रेजेक्टरी चेंज कर लेती है अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे किसी हार्ड सरफेस पे टकराए। और इससे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं जो शादी ब्याह में सेलिब्रेटली फायर होता है या लोग लेफ़्ट राइट प्रॉपर रेंजेस पे नहीं करते हैं। अभी एक वीडियो सामने आया था बंदूक वाला में जिसमें वो एक स्कूल के पास कर रहे थे फायर, तो ये रिकोशे होके लेफ़्ट राइट गोली जाके किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को या किसी को भी लग सकती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ बुलेट्स एंड द रिकोशे इन्वॉल्व। कहीं सेफ जगह पे ही फायर करें, अगर फायरिंग रेंज नहीं है तो किसी हिल बैकग्राउंड में फायर करें, कहीं सुनसान जगह पे फायर करें। लॉ कहता है कि आप पब्लिक प्लेस में फायर नहीं कर सकते, सुनसान जगह में तो कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ गो टू अ सेक्लूडेड प्लेस विद ए हिल बैकग्राउंड, जहाँ पे एक सुनसान जगह पीछे पहाड़ हो, ताकि स्टॉप बट बुलेट रुक जाए, कहीं रिकोशे होकर लेफ्ट राइट ना जाए। तो आज के वीडियो का ये पर्पस था रिकोशे के बारे में बताना। अब मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा जो इंडियन वेबले लॉन्च हुई है .45, इसके आपने वीडियो देखे होंगे, ऑनलाइन सरफेस हुए थे। तो मेरा इसके बारे में वही ओपिनियन है जो पहले मैंने व्यक्त किया था मल्होत्रा सन डिफेंस के .45 के बारे में। आप वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे। कोई ख़ास ओपिनियन नहीं है, इतना पुराना विंटेज वेपन लॉन्च करके कोई बड़ा काम नहीं कर दिया है। वही इसके ड्रॉबैक्स मुझे लगते हैं, ह्यूमंगस रिकॉयल का, जो मैं अच्छे से समझा चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ में, रिकॉयल के साइड इफ़ेक्ट्स और क्यों एक डिफ़िकल्ट हो जाता है कंट्रोल करना एक ज़्यादा रिकॉयल वाले वेपन को। देखिए दोनों हाथ लग रहे हैं फायरर को, जो कि पिस्टल को सिंगल हैंडेड फायर करने लायक होना चाहिए आराम से। प्लस इसमें ओनली कैपेसिटी सिर्फ 7 शॉट की है, -1। ये एडवर्टाइज़ करते हैं +1, मैं कहता हूँ -1, क्योंकि स्प्रिंग की ताकत मेंटेन रखने को आप मैगजीन में एक गोली कम ही डालेंगे तो 6 ही गोलियाँ रहेंगी इफेक्टिवली। तो अगर आपको लेना है तो विंटेज वेपन की अपनी वैल्यू होती है। आप 1911 इज़ ए क्लासिक, नो डाउट, आप ले सकते हैं, बट एक प्रैक्टिकल वेपन नहीं है। थैंक्स एंड इफ होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। सत्यमेव जयते।